बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं अज़ीम पाकिस्तान। पिछले तकरीबन 6 से 8 महीने से हम लोग इस्लामिक बीट के ऊपर, एजुकेशनल बीट के ऊपर और सोशल बीट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन मुतअद्दिद लोगों के मशवरे और उसातिज़ा की रहनुमाई के बाद अब हम एक नई बीट के ऊपर काम करने जा रहे हैं और वो है बिज़नेस बीट। इस चीज़ को हम एक नए सेगमेंट, एक नए रंग से लेट्स स्टार्ट अ बिज़नेस के तौर पर आगाज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले की पहली कड़ी फ्रेंड्स लॉन्ज नाम के इस रेस्टोरेंट से इस चीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ज़िले सना। इनका ये रेस्टोरेंट है। इन्होंने CSS किया, इन्होंने MBA किया, इन्होंने HR मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने इस वक्त PhD कर रही हैं, MSc कर चुकी हुई हैं। इन्होंने अपना ये रेस्टोरेंट बनाया है। ये रेस्टोरेंट किन किन चीज़ों को डील कर रहा है? क्या फ़ास्ट फूड को डील कर रहा है, क्या देसी को डील कर रहा है, क्या कोई फाइनेंशियल नीड थी, या फिर ये जो एक बहस चलती है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन चलेगी, डिग्री चलेगी, बिज़नेस चलेगा या नौकरी चलेगी, इस चीज़ के ऊपर इन्होंने कुछ अपनी ज़ात के हवाले से कोई फ़ैसला किया। इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक है, मिजाज पर खैर है माशाल्लाह। बिल्कुल। सबसे पहले तो बताइएगा, आपका नाम काफ़ी यूनिक है, नहीं सुनने में आता इतना, इसकी क्या वजह है? यार फैमिली ने रखा था मेरी बहन के नाम से मैच करके। अच्छा। शी ज़िले हुमा, तो मुझे उन्होंने ज़िले सना बना दिया। अच्छा, आप सबसे पहले बताइएगा कि जब आपने इतना पढ़ लिया तो आपने बादियों नज़र में जो सोसाइटी कहती है कि आपको चाहिए था कि आपको जॉब करती, तो आपने जॉब को क्यों प्रेफर नहीं किया? मैंने जॉब किया इंटरलूप में। अच्छा। 3 साल, 3.5 साल मैंने जॉब किया है वहाँ पे। तो लेकिन फिर वो मैं बोर हो गई। मुझे फिर था कि मैं अपना कुछ काम करूं, जो मुझे आता है मैं उसके ऊपर इतनी मेहनत करूं। यानी कोई फाइनेंशियल नीड एज सच नहीं थी, एक शौक था आपको? नहीं, फाइनेंशियल नीड कोई नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, वी आर साउंड। लेकिन बस मुझे काम तो करना था ना अपना कुछ। तो किस किस चीज़ को आप इस वक्त डील कर रही हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर? या मेरी स्पेशलिटी है बीफ बर्गर्स, और वही मैं लोगों को कहती हूँ, रिकमेंड करती हूँ कि उन्हें ट्राई करने चाहिए मेरे। और लेकिन साथ साथ में चिकन बर्गर्स और सैंडविचेस मेरे वो भी थोड़े स्पेशल हैं, और सैंडविचेस और रैप्स वो भी बना रही हूँ। इस वक्त हम क्या बनता हुआ देख रहे हैं? ये बन रहा है बैचलर बर्गर, बैचलर बीफ बर्गर है। अच्छा। और अनोखा लाडला। ये नाम रखे हैं इनके। अच्छा, नाम बड़े यूनिक है जी। ये है बैचलर बीफ बर्गर और वो है अनोखा लाडला जिंगर बर्गर है कुछ। चिकन बर्गर। चिकन जिंगर बर्गर है वो। ठीक हो गया। इसकी मेकिंग के अंदर क्या है और क्या इसमें एक ऐसी चीज़ है जो आपको बाकी चीज़ों से इससे मुनफरिद करती है आपके टेस्ट को? यार एक तो मैं बीफ जो है वो इसमें व्हील यूज़ करती हूँ। तो व्हील होता है जो छोटे जानवर का गोश्त होता है। ये आपने देखा है बिल्कुल फ्रेश और पिंक कलर का गोश्त होता है। अगर हमारे नाज़रीन भी देख सकते हैं तो बिल्कुल ये फ्रेश है। और ये किसका, व्हील का बता रही है? ये व्हील है, मतलब कि छोटे जानवर का गोश्त होता सही है। है। तो इसकी फ्रेशनेस और इसका टेस्ट जो है वो फिर इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, फैट कंटेंट्स, वो सब मैंने मेंटेन करने होते हैं। सही है। फिर जो इसमें सॉस स्पेशल मैं यूज़ करती हूँ, तो वो इसकी है। और हम जो बंस यूज़ करते हैं, पोटैटो बंस, वो भी इसकी जो टेस्ट है उसको इन्हांस करते हैं, बहुत सॉफ्ट हैं वो। सही है। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो सॉस ये बनाते हैं वो इनकी कुछ सीक्रेट सॉस है और उसके अंदर ये मुख्तलिफ अज्जा जो हैं वो शामिल करते हैं। फिर ये जो जिस वक्त कटिंग करते हैं उसके मुख्तलिफ अज्जा को शामिल करने के लिए, उसी सॉस की तैयारी के लिए उसके अंदर भी ये जो पंजाब फूड अथॉरिटी की जो मेजरमेंट्स हैं उनका बड़ा ख्याल करते हैं। यानी रेड कलर की जो दस्ती वाली छुरी है उसके साथ मीट की कटिंग होगी, जो सब्ज़ रंग की दस्ती वाली छुरी है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर ये देख भी सकते हैं, ये इसके साथ सब्ज़ी कटेगी, इसके साथ मीट कटेगा, और इसी तरह से दीगर ये ऑयलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कितना अच्छा हो गया आपको ये रेस्टोरेंट रन करते हुए? 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने से ज़्यादा हो गए थोड़े। तो कितना खर्चा आपका आया, कितनी इन्वेस्टमेंट लगी ये एक रेस्टोरेंट बनाने में? इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं लगी कुछ, क्योंकि मैंने छोटा सा प्लेस बनाया, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था कि लोगों का रिस्पांस कैसा होगा, सोसाइटी कैसे रिस्पांस करेगी, तो मैंने एक छोटा सा ही बनाया था। यू आर गुड विद द रिस्पांस? हाँ, रिस्पांस बहुत अच्छा है। रिस्पांस ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इसको आगे ले जा सकती हूँ। यानी अब हम मतलब तवक्को करें कि मुख्तलिफ ब्रांचेस आ रही हैं? हाँ, इट्स गोइंग टू बी बिग इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत डाले। ये हम देख रहे हैं कि जो अनोखा था, ये अनोखा लाडला बर्गर है जो जी। वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो अनोखा लाडला बर्गर है वो इस वक्त एक सॉस है ख़ास तौर पर इनकी तैयार की हुई। क्या मैं इसे दिखा सकता हूँ उठा के? ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इन्होंने अनोखा लाडला जो इनका जिंगर बर्गर, चिकन जिंगर बर्गर है, उसको इन्होंने एक ख़ास किस्म की सॉस तैयार की है, उसको गर्म किया है, उसके अंदर फ्राई करने के बाद जिंगर को बाकायदा तौर पर डिप किया गया। इसे हम वापस रख देते हैं चूल्हे पर, और ये आपका जो दूसरा बर्गर है वो अभी इसके ऊपर क्या क्या और चीज़ें जो हैं वो लगेंगी?
ये अभी बस पैटी रेडी हो रही है। ठीक है। पैटी के बाद उससे चीज़ आ जाएगी और वेजिटेबल्स आ जाएंगे और सॉस आ जाएगा बस। हमने सॉस की तैयारी के अंदर देखा भी आप स्टैंडर्ड आइटम्स को यूज़ कर रही हैं, तो आपसे तो आपका प्रॉफिट रेशियो कम नहीं हो जाता होगा? आइटम्स आप मायनीज़ वगैरह कह रहे हो? हाँ यार, वो मैं नेशनल की यूज़ करती हूँ मायनीज़। आई डोंट नो, मैं इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं पा रही, मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं कुछ लो क्वालिटी चीज़ें जो है वो किसी भी लेवल पे यूज़ करूँ। थोड़ा सा प्रॉफिट कम रखना बेहतर है, लेकिन किसी को गलत चीज़ खिलाना बेहतर नहीं है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर सिटिंग प्लान है वो हमें ऐसा लुक दे रहा है कि हम किसी बाहर की कंट्री के अंदर किसी छोटे से रेस्टोरेंट में, ढाबे में गए हैं और उसको उन्होंने जिस तरह से तैयार किया हुआ था। तो इसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग कहाँ से करवाई आपने? ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है, ये बेंचेस मैंने खुद ही डिज़ाइन किए हैं, बनवाई भी खुद ही हैं। यानी MBA की तालीम कुछ काम आई या खुद से आर्टिस्ट है? नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंट करती हूँ, स्केचिंग करती हूँ, फोटोग्राफी करती हूँ, मेरी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं सारी, दीवार पर आप ट्रैवल करती हूँ। हाँ। तो कोई मशवरा या कोई अब तक का ऐसा एक्सपीरियंस जो आप लोगों को बताना चाहें कि इन 2 से 4 या 5 चीज़ों को फूड बिज़नेस के अंदर अगर हम तवज्जो दें तो आपका फूड बिज़नेस रन हो सकता है? जैसे माशाल्लाह से आप बता रही हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जो 2 माह के अंदर ही आपको देखने को मिल रहा है। फूड बिज़नेस के लिए कोई मशवरा अगर मैं दे सकती हूँ तो वो ये है कि आप अपना, अगर आपको खुद आता है ना बनाना तो आप करें। अगर आप दूसरे शेफ्स को हायर करते हैं तो आपको थोड़ा सा उनके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और जो मतलब अगर उन्होंने करना भी है, जो मेन चीज़ है जिसको मद्देनज़र रखना चाहिए वो आई गेस कि आपकी क्वालिटी है। फूड क्वालिटी अगर आप मेंटेन रखते हैं सही है, तो आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकता। सही है जी। तो ख़वातीन हज़रात, ज़िले सना का आपने ये सारा जो सेटअप है ये देखा है। आई होप कि मैं ज़िले सना आपको मोटिवेट करने में टुवर्ड्स बिज़नेस प्रोजेक्ट, एक फ़ूड के बिज़नेस प्रोजेक्ट की तरफ हम कामयाब रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप सब किसी हद तक मोटिवेट होकर किसी हद तक इस चीज़ की जानिब आएंगे कि किसी बिज़नेस का आगाज़ किया जाए बनिस्बत यह कि किसी जॉब को कंटिन्यू रखा जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह एक नई पैगाम के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह।